नमस्कार, दिस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम अपने आईपीसी के आखिरी लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। ठीक, आज हम शुरू करेंगे आईपीसी का 375 तक हो गया था, 376 से। ठीक, देखिए 376 में है बलात्संग के लिए दंड। ठीक, बलात्संग के लिए दंड है, यहाँ पे दिया गया है 7 वर्ष से आपका आजीवन कारावास तक। अच्छा, इसमें कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं कि जैसे कि अगर कोई लोक सेवक हो, किसी अस्पताल में इलाज के दौरान अस्पताल के कर्मी के द्वारा हो, जेल में किसी जेल के कर्मचारी के द्वारा हो, सांप्रदायिक हिंसा के दौरान ऐसा किया गया हो, किसी के साथ बार बार ऐसा किया जा रहा हो, या कोई नातेदार ऐसा करता है, तो उसमें दंड के प्रावधान को बढ़ा दिया गया है और दंड के प्रावधान को कर दिया गया है 10 वर्ष से आजीवन कारावास। ठीक, तो ठीक 376 के अंदर और भी कुछ सेक्शन है, देखते हैं। 376 का है मतलब बलात्संग के दौरान अगर मृत्यु कारित हो जाती है ना, तो ऐसे में जो अपराधी उसको मृत्यु दंड की सजा या फिर आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ठीक, फिर एक जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो है 376 घा। क्या घा? इसमें दिया गया है सामूहिक बलात्संग पे जो सजा का प्रावधान है वह है आपका आजीवन कारावास। ठीक, अगर आजीवन कारावास नहीं होता तो मिनिमम सजा 20 वर्ष की तो होगी ही होगी। ठीक, तो 20 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी। 376 अंगा में बोला गया है, अंगा में अगर कोई पुनरावृत्ति करता है ना, मतलब आपको एक बार सजा मिल गई है, किसी वजह से कम सजा मिली और आपको छोड़ दिया गया, बाहर आके फिर वैसे ही कुकर्म कर रहे हो, तो आपको अब की बार आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ठीक, तो इतनी धाराएं आपको इसके अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कि आगे 2-4 धाराएं ऐसी हैं जो जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते पर ठीक है, एक बार देखा जा सकता है ना। जैसे है 378। ठीक, इसमें चोरी को परिभाषित किया गया है। चोरी में क्या परिभाषित किया है, मतलब बिना किसी से पूछे अगर आप कोई सामान ले जा रहे हो तो वह कैटेगरी में आएगा चोरी के। और इसकी अगली धारा जस्ट 379 में इसके लिए दंड है 3 वर्ष का। ठीक, इसके बाद एक धारा है 383, 383 में उद्यापन। उद्यापन मतलब किसी को डरा धमका के या किसी को बहका के, इस जो कृत्य हैं वो चोरी जैसे ही होते है ना। और आप देखो बहला फुसला के मेरा कोई सामान लेके चले गए, जैसे मेरे को बोले यार मेरे को वहां तक गाड़ी चाहिए, एक मिनट अर्जेंट काम है, दिए और जैसे दिया तो आप लेके चले गए, तो इस टाइप का जो कहलाता है उद्यापन कहलाता है। इसके लिए सजा दी गई है, उद्यापन के लिए भी वही सजा है 3 वर्ष की, है ना। तो मेरे को जब ये वाली धारा होती तो वो बोलता है मैं तो इससे पूछ के ले गया था, मेरे को दिया था, बाद में पकड़ा जाता है तो उस समय केस में क्या आएगा, उसमें लगेगा उद्यापन कि आपने सामने वाले को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, है ना। अब मेरे से बोले हम यूज करने दो यार फोन, जैसे ही फोन पकड़ा फोन लेके चंपत, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पे 3 वर्ष की सजा हो जाएगी। आप ऐसा नहीं बोलोगे यार मैं तो पूछ के लिया था यार, ये तू कैसा कर दिया यार, तू केस डाल दिया, वैसा नहीं, है ना। कि बाद मेरे नहीं, मैं तो यहीं तक गया था, बिल्ले वापस ला रहा था आपके लिए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक, 390 में है लूट। ठीक, देखिए लूट में चोरी और उद्यापन तो शामिल होता ही होता है। लूट में मुख्य है कि बल का प्रयोग होना। ठीक, 391 में डकैती बताई गई है ना। डकैती, लूट और डकैती में क्या फर्क है? डकैती में 5 या 5 से ज्यादा सदस्य होने चाहिए,
है ना। तब दो व्यक्ति अगर करेंगे तो वह लूट में आएगा, और 5 या 5 से ज्यादा सदस्य अगर ऐसा कर रहे हैं तो वह किस में आ जाएगा, डकैती में आ जाएगा। तो लूट में क्या हुआ, मुख्य रूप से बल का, जैसे चोरी में क्या होता है, आप घर में नहीं रहते, बल का प्रयोग नहीं हुआ, चोर के ले गया। लूट में क्या, घर में आप हो, घुसे और जबरदस्ती छीन के ले गए आपसे, ठीक। तो यह है 392 में लूट के लिए दंड है, 392 में लूट के लिए दंड है। इसके लिए सजा दी है ये 10 वर्ष। लेकिन अगर यही लूट राजमार्ग में की जाती है ना, और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व की जाती है, तो सजा का प्रावधान है आपका 14 वर्ष का, ठीक। सजा का प्रावधान कितना है फिर, 14 वर्ष का सजा का प्रावधान है। अगर डकैती कर रहे हैं तो डकैती के लिए सजा का प्रावधान है 395 में, ठीक। इसके लिए सजा है 10 वर्ष से आजीवन कारावास। देखिए अभी जो धाराएं चल रही है ना, ये जिसमें महिलाओं का संबंध नहीं है ना, सीधे रूप से संबंधित नहीं है, ये हमारे सीजीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप जब सीजीपीएससी मेंस के लिए इस वीडियो को देखें तो ऐसी धाराओं को छोड़ दीजिए, जहां पे महिलाओं से संबंधित सीधी धाराएं आती है उन्हीं को ध्यान रखिए। और ये धाराएं जो आप कोई और पेपर दे रहे हो जिसमें थोड़ा सा लॉ चीजें इन्वॉल्व हैं, है ना, जैसे एसआई का है, तो एसआई में मेरे को लगता है कि धारा से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको थोड़ा सा इन सब चीजों को ध्यान, और बहुत सामान्य सी धाराएं पूछना है जो जनरल जानकारी होनी चाहिए, है ना, कोई ऐसी बहुत घुस के बहुत बड़ी धाराएं नहीं पूछने वाला, ठीक। तो 395 में डकैती के लिए आपका दंड का प्रावधान है। 464 में है कि अगर आप मिथ्या दस्तावेज की रचना करते हो, है ना, मतलब नकली दस्तावेज बनाते हो, नकली दस्तावेज का निर्माण करते हैं, ठीक। तो 465 में कूट रचना, यही कूट रचना मतलब नकली दस्तावेज बनाने के लिए सजा का प्रावधान है, जो कितना है 2 वर्ष का, ठीक। सजा का प्रावधान कितना किया गया है, 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। हाँ, इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट धारा है उसको आप ध्यान रखिए, 489, ठीक। 489 का, इसका संबंध है आप नकली नोट छापते हो तो, ठीक। देखिए इसमें बहुत बड़ी सजा है, क्योंकि नकली नोट किसे, सब नोट कौन छापने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। अगर कोई व्यक्ति नकली नोट छापता है या कूट रचना करता है तो इसे आजीवन कारावास या कम से कम 10 वर्ष की सजा तो होगी ही, ठीक। 10 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लो भाई, नोट वोट मत छापना आप लोग, क्या चलो छाप लेते हैं हम भी प्रिंटर विंटर लगा के, है ना, लंबा चौड़ा सजा है, ऐसा नहीं कि छूट जाओगे जल्दी आसानी से, है ना, लंबा चौड़ा सजा है। चलिए इसके बाद जो एक अध्याय शुरू होता है, अध्याय 20, है ना। इस अध्याय का संबंध विवाह संबंधित अधिकारों से है, मतलब अपराधों से है, ठीक। तो ये हमारे मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा, पीएससी मेंस के लिए, है ना। तो इसमें पहली जो धारा है 493, ठीक। इसमें बताया गया है कि अगर आप विवाह का धोखा देके, है ना, संबंध स्थापित करते हैं तो 10 वर्ष की सजा हो सकती है। मतलब विवाह का आप बोलो किसी से कि नहीं हम शादी करेंगे, और उसके बाद ऐसा बोल के आप संबंध स्थापित करते हो, सामने वाले को विश्वास होता है कि ठीक है ये सामने वाला तो शादी करेगा। जैसे आजकल कई केस हमने सुनने को मिलते हैं ना, जिसमें लड़कियां आक्षेप लगाती हैं कि मतलब हमको बोला था शादी करने के लिए, इसलिए हम इसके साथ रह रहे थे, अभी शादी नहीं करा। तो फिर यही धारा लगती है 493, 10 वर्ष की सजा या जुर्माना। अगली धारा है 494, अगर पति पत्नी के जीवन काल में कोई भी, पति हो चाहे पत्नी हो, दूसरी शादी करता है ना, दूसरी शादी करता है ना, तो 7 वर्ष की सजा हो जाएगी, भले पता हो दोनों को। इसमें जब पता है ना, मतलब कि
समझिए कि आपकी एक बीवी है, फिर आपकी इच्छा होती है चलो एक और शादी कर लेते हैं, तो ऐसा मत करिएगा, 7 वर्ष की सजा हो जाएगी। आप भले बता के कर रहे हो पहली वाली को तो भी, ठीक, ये कानून में अलाउ नहीं है। हाँ, एक केस में अलाउ है कि अगर आपका पहली वाली के साथ तलाक हो गया है तो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। धारा 400 है 95, पूर्व के विवाह को छुपा के अगर आप पश्चातवर्ती विवाह करते हो, समझे, मतलब अब यहाँ पे पहले इसके वाले पहले केस में पता है तब भी होगी सजा, लेकिन यहाँ पे आप छुपा लेते हो, आप सामने वाले को बताते हो कि नहीं मेरा विवाह नहीं हुआ है, और फिर विवाह कर लेते हो जबकि आपका विवाह हो चुका था, तब आपको मिलेगी 10 वर्ष की सजा। ठीक, इसका संबंध भी आपका दूसरा विवाह से, लेकिन दोनों विवाह में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक, फिर एक धारा है 496 लाइन से ही है ना। इसमें आप सामने वाले को ऐसा दिखाते हो कि विवाह हो गया पर विवाह होता नहीं है, और फिर आप ऐसा संबंध स्थापित करते हो, तो फिर आपको वही 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है यहाँ भी। अब कैसे, आप सोचो कैसा विवाह है कि विवाह हो गया और हुआ भी नहीं। जैसे लोग मंदिर में खड़े होकर नहीं, तो एक चुटकी भर सिंदूर भर दी और बोले कि अब हमारी शादी हो गई, तो ये क्या है, ये विधि पूर्ण विवाह नहीं हुआ, लेकिन सामने वाले को आपने विश्वास दिला दिया कि ये विवाह हो गया। तो ऐसा केस होता है तो 10 वर्ष की सजा पक्की है भैया। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं करना है ना, विवाह करना है तो अच्छे से करना है, और नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक, ऐसा किसी को धोखा नहीं देना है कि ले जाके नहीं अब विवाह हो गया अब ठीक है अपन चले, है ना, वैसा कभी नहीं करना। तो ये तो आपको इसके तहत 10 वर्ष तो अंदर जाने ही पड़ेंगे। ठीक, समझे। तो धारा का जो आधार है वो समझिए, मतलब पूछता है क्वेश्चन में। ठीक, आप 497 की धारा है कि अगर आप किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध स्थापित करते हो जो बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे जार कर्म कहा जाएगा। ठीक, जार कर्म में आ जाएगा वह, और आपको 5 वर्ष की सजा हो सकती है। जार कर्म तो आप बहला फुसला के इच्छा के विरुद्ध कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा करके फिर उसको वह आपके साथ संबंध स्थापित कर ले, बाद में सच्चाई पता चली तो आपके खिलाफ कंप्लेन होगी तो ये तो माना जाएगा कि आपने बलात्संग नहीं किया, है ना, लेकिन वह फिर किस में जाएगा, वह जार कर्म में चला जाएगा और 5 वर्ष की आपको सजा हो जाएगी। फिर है 498। ठीक, आप दूसरे की पत्नी को बहला फुसलाकर, है ना, उनसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सजा का प्रावधान है 2 वर्ष का। यहाँ क्या है, बहला फुसलाकर। ठीक, ठीक है, तो इतनी धाराएं हैं यहाँ पे। अब इसके बाद जो सबसे एक आपका है 498, हाँ, एक बहुत फेमस धारा 498 का, या ए बोलते हैं ना। देखिए ये धारा जब हम देखते हैं जो घरेलू हिंसा अधिनियम में उसमें काफी प्रयोग होती है 498। इसमें क्या है, इसमें है कि स्त्री के ऊपर पति के द्वारा या उसके नातेदार द्वारा क्रूरता करने पे इसके तहत दंड दिया जाता है जो 3 वर्ष तक का हो सकता है। ठीक, तो हमने घरेलू हिंसा में हम देखेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत धारा ये आईपीसी धारा मेंस के हिसाब से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होनी चाहिए। घरेलू हिंसा जब लगता है तो उसके तहत ये धारा भी लग जाती है 498 का। इसके तहत क्या, पति ही नहीं, पति के पूरे परिवार को पुलिस अभियुक्त बना लेती है कि केवल पति ही नहीं उसके परिवार के लोगों ने भी महिला के साथ क्या किए हैं, अत्याचार किए हैं, तो फिर सभी के ऊपर केस चलेगा इस धारा के तहत। और पुष्टि हो गई कि नहीं इन लोगों ने किसी ने इसको परेशान किया या प्रताड़ित किया है तो 3 वर्ष की क्या हो जाएगी, सीधे सीधे सजा तक दी जा सकती है। और इसके बाद बहुत फेमस धारा है जो आज की डेट में बहुत फेमस है, मान हानि। ठीक, इसके कारण राहुल जी की सांसद सदस्यता चली गई है। ठीक, तो मान हानि की दिया गया है परिभाषा 499 में कि मान हानि के अंतर्गत क्या क्या आता है। 500 में इसके लिए दंड दिया गया है, दंड जो 2 वर्ष मिला है वो इसी के तहत दिया गया है।
ठीक, इसमें जुर्माना भी दिया जा सकता है कि सामने वाले की एक्चुअली मार्केट वैल्यू कितनी है, उसका कितना नुकसान हुआ है इन बयानों से, तो इसके हिसाब से जुर्माना भी निर्धारित किया जा सकता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है आपकी 499 जो मानहानि है, और 500 है जो मानहानि के लिए दंड का प्रावधान है। और इसके बाद जो आखिरी धारा आती है वो आती है आपकी 511। यहाँ है अपराध के लिए प्रयत्न पे दंड। ठीक, अब क्या है कि मान लीजिए प्रयत्न, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई संदूक तोड़ दिया है ना, आशय आपका चोरी करना था, पर किस्मत आपकी खराब थी, संदूक के अंदर मिला कुछ नहीं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर अब चोरी की धारा नहीं लगेगी, आपके ऊपर बिल्कुल चोरी की धारा लगेगी। अच्छा, इसमें लिखा गया है कि ऐसे कोई भी प्रावधान, ऐसे कोई भी अपराध जिसका प्रावधान इस संहिता में नहीं किया गया है, तो उससे संबंधित जो प्रावधान है उसके तहत जो सजा दी जाएगी, प्रयत्न करने पे उसकी कितनी सजा दी जाएगी? आधी सजा दी जाएगी। ठीक, तो प्रयत्न करने पे सजा कितनी जाएगी? प्रावधानों में जो सजाएं दी गई हैं उसकी आधी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बहला फुसलाने का प्रयत्न करता, कंप्लेन कर दी, तो जो 2 वर्ष है वो 1 वर्ष हो जाएगा। ठीक, यहाँ जार कर्म का प्रयत्न करता है तो 2.5 वर्ष हो जाएगा सजा। ठीक, तो प्रयत्न क्या हुआ? प्रयत्न का ये हुआ कि अपराध हुआ नहीं पर प्रयत्न किया गया, है ना। जैसे आपने बताया कि आप गए, आप सोचे आज संदूक तोड़ के लाखों रुपए निकालेंगे बाहर और फिर जाएंगे घूमने, लेकिन जैसे आपने तोड़ा पता चला संदूक तो खाली है, तो आप सोचोगे अब ठीक है कोई बात नहीं, खाली हुआ तो चलो बच गए, केस भी नहीं लगेगा। पर ऐसा नहीं है, आपने संदूक तोड़ा तो आपके ऊपर चोरी का केस लगेगा, 378 का केस बनेगा। हाँ, लेकिन उसमें 3 वर्ष की सजा है, और आप प्रयत्न किए, चोरी तो कर नहीं पाए, तो 1.5 वर्ष का आपको सजा होगा। ठीक, तो आईपीसी की सारी हमारी जितनी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं आज यहाँ समाप्त होती हैं। ठीक, और मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर कहीं क्वेश्चन जाएगा। ठीक, तो इतनी धाराएं तो मिनिमम आपको कम से कम पढ़ना चाहिए। बहुत समय हो तो पूरा आईपीसी अच्छे से पढ़िए, है ना। लेकिन अगर आपको सेलेक्टेड पढ़ना है तो ये ऐसी मतलब इतनी इंपॉर्टेंट धारा है जो सामान्य जीवन में हमारे उपयोग में आती रहती है। ठीक, और क्वेश्चन भी सामान्यतः ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसी धाराएं जो सामान्य जीवन से ज़्यादा संबंधित हैं। ठीक, तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बिल्कुल आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और है ना, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा हो। चलिए, धन्यवाद।